राम राम भटके बैटमैन की भटकती आत्माओं, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल भाई? पढ़ाई वढ़ाई आगे बढ़ी? ज़िंदगी आगे बढ़ी कि वहीं अटके हुए हो? बताओ मुझे। कैसे हो यार सब लोग? भाई देखो, आज आज 26 अप्रैल हो गई, ठीक? तो मैं दिन गिनवा दूँ तो 6 दिन बचे हुए हैं। कैसे? 4 दिन इधर 2 दिन उधर, और वो 2 दिन तो मत ही काउंट करो। और 3 तारीख को तो अर्थी उठेगी ही, है ना भाई? ठीक है। 3 तारीख को पता है क्या होगा? 3 तारीख को डोली सजेगी और अर्थी उठेगी, समझ रहे हो? खैर, ये बताओ कैसे हो भाई? क्या हाल? ठीक हो? तबीयत वगैरह ठीक है तुम्हारी? पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लग रहा है वो तुम में, मुझे पता है, यू नो भाई, क्योंकि मेरा भी नहीं लग रहा है, तो डोंट वरी, ठीक है? कैसे हो भाई? पूछना, पता है, कोई पूछे कैसे हो, कह दो भाई ठीक हूँ। कहना आसान होता है, बट कैसे होते हैं वो तो हमें अंदर से ही पता होता है ना। तो फिर भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कैसे हो। तो ये बाहर वाला, ऊपर ऊपर सरफेस वाला मत बताओ, सरफेस लेवल पे कि ठीक है भाई ऐसा वैसा नहीं। बताओ कैसे हो, कैसा फील हो रहा है? डर लग रहा है? गला सूख रहा है? सांस नहीं ले पा रहे हो? ठीक है, नींद नहीं आ रही है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, ठीक है? तो बताना कैसे हो, ठीक है? और ये बताओ, प्लानिंग वगैरह चल रही कि नहीं? प्लानिंग दो तरह की होती हैं हम लोगों के उससे। एक तो ये कहीं घूमने ट्रिप वगैरह पे जा रहे हो, लाइक कहीं तीर्थ स्थान पे जा रहे हो, इतने पाप किए हैं उन्हें थोड़ा कम करोगे कि नहीं करोगे भाई? ठीक है, भाई बहन दोनों लोग। तो कहीं ट्रिप वगैरह पे जा रहे हो, या कहीं और घूमने, शिमला मनाली वगैरह, कहीं 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 कहीं, ठीक है, जैसे। या कुछ लोग नाना बुआ कोई होते हैं ना भाई, बस पेपर ख़त्म हो गए गाँव भाग गए, ऐसा सीन। कोई गाँव जा रहे हो घूमने, कहीं कहीं कहीं, ठीक है, ट्रिप वगैरह पे। दूसरी प्लानिंग भाई पढ़ाई की। पढ़ाई की क्या? कि ऐसा तो है नहीं हम लोगों ने भाई डिग्रियां फाड़ दी हैं, हमें कुछ करना ही नहीं है, तो लाइक कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। जैसे अभी दिन जा रहे हैं कि भाई 2 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, ऐसा भाई हमेशा तो चलाना नहीं है, तो कुछ पढ़ना है ना, पढ़ाई करनी है ना। तो अभी या तो तुम, या ये होगा कि तुम नीट के लिए पढ़ रहे होगे, है ना, यही 3 तारीख के लिए जो भी पढ़ पा रहे होगे। या तो तुम भाई 27 2027 नीट 2027 के लिए पढ़ रहे होगे। ठीक, बोर्ड्स का तो कोई सीन नहीं, तुम CUET के लिए पढ़ रहे होगे। हो सकता है अगर जेई वाले हो तो जेई के लिए पढ़ रहे होगे अगले साल 27 के लिए, है ना? तो ये वाली प्लानिंग, लाइक कुछ प्लान वगैरह किया कुछ, कि हाँ भाई रोड मैप बनाया या अभी नहीं बनाया, कि 3 तारीख के बाद बनाओगे, ये पूछ रहा हूँ, ठीक है? और बताओ भाई, डर लग रहा है? डर 3 तरह का डर, यू नो कौन कौन सा? देखो मैं भूल चुका। पहला डर, बोर्ड के रिजल्ट का डर। ये तो लग रहा भाई। भाई ये उसे नहीं लगता है जिसे, देखो पहली बात, हम पेपर दे के आते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जब हम पेपर देकर आते हैं, बाहर दुनिया पूछे कहो अच्छा हुआ ठीक हुआ यही कहो ना, बट अंदर पता होता है खुद को, हमें हमारे सेल्फ को, कि पेपर अच्छा गया है कि ख़राब, क्या सीन होने वाला है। तो बात को समझ रहे हो? तो हमें तो पता होता है, और हमें पता है हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, तो डर तो लगना जायज़ है भाई, ठीक है? पहला ये डर। दूसरा, दूसरा कौन सा डर? नीट भाई, जो होगा होगा, है ना? नीट आर्ट्स है ना हम लोग, नीटियन, नीट एस्पिरेंट है वो भाई साहब, ठीक है? तो होगा 3 तारीख को, उसका भी डर भाई। मेरी तो फटी पड़ी है कि भाई तुम समझ रहे हो भाई? 100 150 नंबर पे तुम कैसे कहोगे कि ड्रॉप लेना है, पढ़ाई करनी है? और तुम कैसे कन्विंस करो घर पे? चलो घर पे मान जाएं किसी तरह, ठीक है, मुझे चांस लग रहे हैं कि मान जाएंगे, बट 150 नंबर पे तुम मनाओगे तो तुम, फिर से बच्ची बोली पीछे, ओ भाई भाई मैंने किडनैप नहीं किया है, डोंट वरी, ठीक है? मैं कहाँ पे हूँ यार, मैं ये कह रहा हूँ कि एक होता है भाई कि किसी के 350 नंबर आ गए, 400 नंबर आ गए, ठीक है? तो तुम कह सकते हो ड्रॉप के लिए, तुम्हें समाज एक्सेप्ट करेगा, बट इन नंबर पे समाज, घर वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे भाई मेरे। तो यार दिक्कत की बात है, एंड है तो है, ठीक है? तो 3 का डर है, क्योंकि लाइक 300 प्लस भी आ जाए तो तुम कहो कि ठीक है डबल मार्क्स कर लेंगे भाई। 200, क्या कहूँ, तुम लोग समझ रहे हो ना मेरी बात? समझो यार। ठीक है, तीसरा तीसरा पॉइंट, नीट का रिजल्ट भाई। इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसको भी काफ़ी समय है, बट ज़्यादा समय नहीं है। तुम्हें पता है, बोर्ड्स ख़त्म हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया भाई, लगभग। नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ, बट 26, ठीक है, 27 को ख़त्म हुए थे, कल 1 महीना हो जाएगा। हम लोग यार कितना जल्दी, टाइम एक्चुअली फ्लाइज मेरे भाई, समझ रहे हो? यही कहना था। और बताओ क्या सोचा, लाइक तुम, वही यही जो मैंने यहाँ कहा ना, कि तुम नीट के लिए पढ़ाई करोगे या जेई के लिए पढ़ोगे, CUET का क्या सीन है भाई तुम लोग का? मतलब निकाल दोगे? DU पहुँच जाओगे, BHU वगैरह की, बस रुपए उड़ा दिए 1800 1900 जितने भी, हाँ? लाइक पहुँच जाओ तो बहुत ही अच्छा है, विशेष है भाई, पहुँच जाओ, बट विशेष विशेष से कुछ नहीं होता। लक फैक्टर मैटर करता है, बट बहुत ही थोड़ा सा भाई, समझ रहे हो? बाकी जो मैटर करता है वो हमारे कर्म है। पढ़ोगे तो चले जाओगे, नहीं पढ़ोगे नहीं जाओगे, सिंपल सी बात है भाई, है ना? इसी को एक्सेप्ट करो भाई।
और तुम्हें एक एक किस्सा सुनाता हूँ ओवरलैपिंग का। यार ये मेरे को याद था, मैं भाई 10 दिन पहले से बोल नहीं पा रहा था क्योंकि भाई थोड़े दिन ही ऐसे जा रहे थे कि नहीं वो बन रहा था कि कैसे मजाक कर सकता हूँ। बट सागर बलूनी भैया का लेक्चर कर रहा था मैं, ठीक है, IOC का, इनऑर्गेनिक का। उसमें टॉपिक आता है ओवरलैपिंग क्या होता है। पता है कैसे समझाते हैं? वो कहते हैं मान लो आप रात को सो रहे हो, ठीक है, मान लो आप रात को सो रहे हो, आपका दोस्त आया और वो आपके ऊपर लेट गया। आप रात को सो रहे हो, आपका दोस्त आया, वो आपके ऊपर लेट गया, तो वो जब आपके ऊपर लेट गया तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। भाई चीज़ तो समझ में आ गई ओवरलैपिंग क्या होता है, ठीक है, कि एक के ऊपर एक। मगर ये बताओ, ऐसा कौन सा दोस्त होता है जो रात को हम सो रहे होते हैं और हमारे ऊपर आके सो जाता है? मुझे मुझे ये समझ नहीं आया था भाई। ये थोड़ा ज़्यादा गहराई वाली बात थी कि कुछ ज़्यादा प्यार था उनके बीच। ये थोड़ा हार्मोनल डिसबैलेंस था। ये कुछ कुछ ज़्यादा ही सच्चा वाला प्यार था। ये कैसा प्यार था भाई? ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं भाई कि वही रात को आप सो रहे हो, आपका दोस्त आया, वो आपके ऊपर लेट गया। भाई मतलब गजब भाई। मैं फिर यहाँ से तुम्हें पता है, तो इसको सोच के मैं ये सोच के कि तुम लोगों को बताऊंगा, कम से कम मैं 10-15 मिनट तक हंसता रहा था भाई। कैमरा तो ऑन था नहीं था, बट लेक्चर रोक के हंसता रहा था कि भाई सोच सोच के होते हैं ना, कोई कोई हो जाते हैं भाई पॉइंट्स, भले ही इतना ना हो फनी, तुम्हें ना लगाओ, मगर उस टाइम मेरा जो हाल था भाई, कैसे बताऊँ, हंस हंस के बुरा हाल था। फिर और ऐसी और चीज़ें पता है, रुपेश सर का डायलॉग है और योगेश जैन सर का भी है। पानी निकाल देंगे, पानी निकाल देंगे, ठीक है। रुपेश सर का है, वो भी है भाई, वो शेयर करूँगा, फिर कभी करूँगा वो तो भाई। पहले वो कॉन्सेप्ट समझाएंगे, कहेंगे ये कॉन्सेप्ट आपके खून में उतर गया तो एक बार यस सर लिख दीजिए। फिर क्या बोलेंगे, अगर पूरा का पूरा घुस गया, कहाँ घुस गया, खून में घुस गया भी तो बोलना होता है यार। बट हाँ ठीक है, वो जानता हूँ, वो 4-5 बार रिपीट करते हैं तभी नहीं बोलते हैं। बट अगर आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट घुस गया तो यस सर लिख दीजिए, जल्दी से यस सर लिख दीजिए। और मुझे लगता है वो ये नहीं कहते कि यस सर लिख दीजिए, वो कहते हैं यस सर लिख दीजिए। यस उनके लाडले बेटे का नाम है, यस सर। तुम लोग समझते नहीं हो, यस सर लिखो, यस सर लिखा करो भाई, समझ रहे हो? तो वही, अगर पूरा का पूरा पूरा का पूरा तो यस सर, जल्दी से यस सर लिख दीजिए भाई, ठीक है, ऐसे। और यहीं पे मेरे को मुनीर सर की भी याद आई थी। मुनीर सर भाई, मुझे मेरा क्या मानना है ना, जो टीचर वगैरह है ना अपने ऑनलाइन में, सारे रेस्पेक्टेबल टीचर, अगर उनमें से भाई कोई एक टीचर है जो समय रायना के ह्यूमर को टक्कर दे सकता है भाई, मुनीर सर। वो टीचर पढ़ाते पढ़ाते अचानक से भाई, क्या मतलब, पढ़ाते पढ़ाते यार ऐसी लाइन अचानक से भाई, पंच लाइन बोलते हैं कि भाई मतलब एकदम तुम हंस हंस के पागल हो जाओ। और वो भी डार्क से डार्क भाई, डार्केस्ट, ब्लैक होल से भी डार्केस्ट भाई, इतनी, तुम समझ रहे हो भाई? तो ये होती हैं भाई चीज़ें। क्लास वगैरह करो जब, तो एक दो पॉइंट कोई कोई होते हैं जिनको आप लेकर बैठे रहो, हंसे रहो और वो भूल ना पाओ जल्दी। तो ये होता है भाई। तो मुझे लगा कि बताना चाहिए तो मैंने बताया। अब आई डोंट नो, हो सकता है फ़नी वनी तुम्हें ना लगा हो, बट उस टाइम मैं बहुत हंस रहा था। इवन मैं तुम्हें उस टाइम बताता तो और हंसी आती है, बट नहीं आई होगी, आई नो, मुझे लग रहा है नहीं आई होगी। बट भाई माफ़ करना मुझे, मैंने ट्राई किया ना। एंड तुम खुद सोचो भाई, ये चीज़ ताज़ी तो है नहीं यार भाई, 10-15 दिन हो गए तो टाइम हो गया, तो अब उतना नहीं कर पाऊँगा ना। हाँ, बाकी तुम लोग ये कह रहा था, अगर कंटेंट क्रिएशन वगैरह भाई, अगर तुम सोच रहे हो, देखो छुट्टी चली रही है, अगर पढ़ाई वैसे ही नहीं हो रही हमारी, तुम जानते हो, तो रील वगैरह डालना चाहते हो तुम भाई, कुछ 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 करना चाहते हो, हाथ पैर मारना चाहते हो, थंबनेल सीखना चाहते हो, एडिटिंग सीखना चाहते हो, ठीक है, ये वो बहुत सारी चीज़ें, स्क्रिप्ट राइटिंग, AI चैट GPT, मैं क्या बताऊँ तुमको, मेरे से ज़्यादा पता है, ठीक है। तो भाई मेरा एक कोर्स है, वो मैं ला रहा हूँ, उसको तुम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अरे मजाक भाई, मैं ये कह रहा हूँ ना कि कंटेंट वगैरह जिस चीज़ में तुम्हें ट्राई करना हो तुम सीखो, और कहीं कुछ मत खरीदो भाई, सब कुछ यूट्यूब पे है, तुम फ्री में हर चीज़ सीख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चीज़ की, थंबनेल ले लो, यूट्यूब ले लो, इंस्टा ले लो, फेसबुक, कुछ भी तुम सीख सकते हो। तो सीखो एटलीस्ट, खाली मत बैठो, पढ़ नहीं रहे तो एटलीस्ट यहाँ कुछ काम करो, तो वो कहीं ना कहीं भाई कंपाउंड रिजल्ट समझते हो, वो हो जाएगा। और आओ तुमको भाई बीबी का ज्ञान बताओ, नॉस्टैल्जिया हिट हुआ या कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई? नहीं हुई? 10th क्लास में वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज, नहीं देयर इज़ अ चैनल, बाबा बंगाली का ज्ञान, बीबी, वो भी भाई गजब, बीबी, भुवन बाम अलग, बाबा बंगाली अलग। बाबा बंगाली का ज्ञान, इसका सारा क्रेडिट उन्हीं को है, ये तो मैं बस अपनी तरफ से लिख दिया कि हाँ आओ भाई मैं तुम्हें आज कुछ सिखाता हूँ। बट वो भी क्या मस्त बंदा, उसकी एक तो आवाज़ इतनी प्यारी थी भाई यार, है ना? ऐसे छोटा बच्चा कोई पढ़ा रहा और एनिमेशन के थ्रू पढ़ाता था, मज़ा आ जाती थी। बट 10th के टीचर बढ़िया थे यार सारे भाई, मतलब वहाँ पे कोई आपको कंपटीशन वगैरह, ये इतना जो होता है जेई नीट की, मर रहे हैं भाई 16 घंटे, NCERT, ये वो, मतलब लाइफ थी 10th की, लाइफ थी, वो कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते भाई, समझ रहे हो? वही है भाई, मगर 10th की लाइफ लिटरली बहुत
तुम लोग खुद समझते होगे यार। भाई कितने अच्छा समय था, टीचर आता था पढ़ाता था, बातें हंसी मजाक भी खूब मस्त खुल के ज़िंदगी जीते थे। अब तो ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं भाई। ठीक है, खैर मेरे को जो बताना था वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो आ जाओ, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। भाई देखो टाइम मानता हूँ ये तुम्हारा वेस्ट थोड़ा सा हो गया होगा वीडियो देखने में, बट ये यूटिलाइज़ कर लो, आई होप तुम्हें हेल्प हो जाए बस। ठीक है, देखो यहाँ पे ब्लड वाले चैप्टर में डबल सर्कुलेशन में आओगे तो ये चीज़ से PYQ आ भी चुका होगा आई गेस, बट बन सकता है बहुत इजीली। हमारी ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल दो तरह की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, तो आर्टरी है ना, तो आर्टरी भी 3 लेयर, देखो लिखा है 3 लेयर, ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। ठीक है, तो 3 लेयर की बनी होती हैं। तो अरे कहाँ दिखाऊँ यार मैं तुम्हें, हाँ भाई यार शिट, ये क्या है, मैं जूम करके बैठा हुआ हूँ। पहले ये देखो, 3 लेयर की होती है। ठीक है, जो अंदर की होती है, अंदर की इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एंडोथीलियम। एंडोथीलियम तुम याद रख सकते हो ना कि ब्लड वेसल है, तो तुमने पढ़ा होगा टिश्यू वाले में, एंडोथीलियम ब्लड वेसल को ही कहते हैं। तो स्क्वामस एंडोथीलियम है। ठीक है, बीच में ट्यूनिका सॉरी अंदर है ना, तो ट्यूनिका इंटिमा हो गई। मैं इसको देख रहा था तभी कंफ्यूज हो गया। अगर अंदर है तो ट्यूनिका इंटिमा हो गई। ठीक है, और जो बीच में है वो ट्यूनिका मीडिया है। क्या है, ट्यूनिका मीडिया। और जो बाहर है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, समझे। बीच में है इंटिमा, इंटिमा है ना, एम से मीडिया, तो बीच में मीडिया बीच में। ठीक है, और जो बाहर है वो क्या है, एक्सटर्ना है। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब देखो ये याद करना है कि किससे क्या बनी है। तो एंडोथीलियम तो स्क्वामस एंडोथीलियम है अंदर की, इंटिमा। बट जो मिडिल वाली है इसको हम क्या कहते हैं, मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। ये कैसे याद करोगे, तुमने यूटेरस पढ़ा है, यूटेरस में मायोमेट्रियम होती है अंदर, तो वो कैसे बनी होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है ना। तो स्मूथ मसल देखो, स्मूथ मसल मिडिल मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल। ठीक है, और इलास्टिक फाइबर, ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना पे, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक, अब ये देखो भाई, पहले तुम A B C थर्ड नंबर पे ना, 1 2 3 3 ट्यूनिका एक्सटर्ना, इंटिमा 1, मीडिया 2, 3 से थर्ड। ठीक है, तो ये एक्सटर्ना हो गई। तो एक्सटर्ना वाली 3 पे है, 3 पे आ रहा है C, तो C से ये एक कनेक्टिव, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है और कोलेजन फाइबर से बना हुआ है। C से कनेक्टिव टिश्यू, C से कोलेजन फाइबर। बात को समझे, आई नो ये टफ हो गया भाई, मेरे लिए खुद हो गया, पहले सोचा तो बहुत आसानी से बता दूंगा बट हो गया। C से कनेक्टिव, C से कोलेजन फाइबर। अब ये कोलेजन फाइबर की हो गई, तो जो आपकी अंदर वाली है ये मीडिया, तो ये मीडिया स्मूथ मसल की है, याद है। बचा क्या, इलास्टिक फाइबर, तो इलास्टिक फाइबर की है। समझ में आया कि नहीं आया यार भाई, नहीं समझा पाया, नहीं समझा पाया बस। और कनेक्टिव टिश्यू कैसी है, फाइब्रस, ये याद कर लेना भाई कि फाइब्रस कनेक्टिव है। यार मैंने सोचा तो बहुत आसानी से समझाऊंगा, टफ हो गया, बट कोई बात नहीं। देखो मैं देखो ट्यूनिका इंटिमा बनाई है ना, सॉरी हाँ, ट्यूनिका इंटिमा बनाई, स्क्वामस एंडोथीलियम, एंडोथीलियम तुम जानते हो कि ब्लड वेसल में होती है। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया बना दो, मीडिया ये भाई जैसे मायोमेट्रियम यूट्रस स्मूथ होती है ना उसकी, तो ये स्मूथ मसल की बनी होगी और इसमें इलास्टिक फाइबर होगा। ये तुम्हें नहीं याद तो भूल जाओ। ट्यूनिका एक्सटर्ना बनाओ, सी से थर्ड नंबर पे, सी से कनेक्टिव टिश्यू, सी से कोलेजन फाइबर, ये कोलेजन फाइबर तो बीच वाला इलास्टिक फाइबर, और ये सी हो गए तो फाइबरस कनेक्टिव, ये याद रखना, फाइबरस कनेक्टिव, समझ गए। और एक और चीज़ कि आर्टरीज हमारे हार्ट से ब्लड ले जाती हैं बॉडी में, पल्मोनरी को छोड़ के, तो आर्टरीज में ब्लड जाएगा, विच मीन्स कि इसमें प्रेशर ज़्यादा है, तो इसकी जो है ये थिक होगी, मीडिया। ठीक है, और वेन में प्रेशर नहीं लगता, वहाँ तो आराम से लाते हैं, तो वेन में क्या होगा, ये थिन होगी मीडिया। ये देखो ट्यूनिका मीडिया इज थिन इन वेन्स। नहीं समझा पाया, आई नो, सॉरी, बट ट्राई किया था। खैर भाई ठीक है, जाओ यार, बाय। मोरल डाउन हो गया यार मेरा, बट भाई ठीक है, थोड़ा तो समझ गए होगे, नहीं समझे तो अब बताऊंगा तो वीडियो लंबी होगी, बट भाई भाई इंटिमा, स्क्वामस एंडोथीलियम, मीडिया। ठीक है, आर्टरीज में मोटी क्योंकि प्रेशर होता है, स्मूथ की बनी है, इलास्टिक की बनी है, आउटर सी फॉर मतलब देखो एक्सटर्ना, सी फॉर कनेक्टिव, फाइब्रस कनेक्टिव, और सी से क्या था, कोलेजन फाइबर। इतना भाई, अब भाई सॉरी कुछ नहीं कहना। ठीक है, जाओ पढ़ाई वढ़ाई कर लो, खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा का ख्याल रखो, छोटे भाई बहनों का ख्याल रखो, एंड ठीक है। और एक और चीज़ के लिए बहुत सारा थैंक यू। क्यों थैंक यू, क्यों पता है क्यों, क्योंकि भाई कल मैंने कहा था कि 1950 करवा दो, तुम लोगों ने सब्सक्राइबर करवा दिया, लव यू ऑल यार, थैंक यू भाई। ठीक है, बाकी आज नहीं कहूँगा क्योंकि कल तुम लोगों ने करवा दिए थे, तो ओके जाओ, बाय बाय, पढ़ाई करो, खुद का ख्याल रखो, एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप भाई वीडियो पसंद आ रही होगी, एंड मुझे ट्राईपॉड देखते हैं जैसा होता है, अभी तो फ़िलहाल जैसी ज़िंदगी चल रही है चलने देते हैं, बाकी जैसा हो तुम लोग बताओ, चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और क्या है भाई, ये क्यूब वगैरह उठा के यहाँ रख दो, एस्थेटिक, ठीक है, तुम मेरे को देखने आते हो, एस्थेटिकनेस देखने आते हो, ये बताओ।
जाओ पढ़ाई वढ़ाई करो। एंड एक और चीज़, ये देखो ये पेज खोला तो याद कर लो यहाँ से, वेनेशन। वेनेशन दो तरह के होते हैं ना, पैरेलल और रेटिकुलेट। कुछ नहीं याद करना है तुम्हें, डॉक्टर बनने हो ना तो डॉक्टर याद रखो। डाइकॉट में रेटिकुलेट और बस। तो मोनोकॉट में क्या होगा, पैरेलल वेनेशन। खुल गया तो मैंने बता दिया। जाओ बाय बाय एवरीवन, तब तक भटके बैटमैन की तरफ से उसकी भटकती आत्माओं को बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं, ख्याल रखना खुद का, ठीक है। कोई गलती हुई हो माफ़ करना और थैंक यू। जाओ बाय बाय, लव यू ऑल यार।